डायबिटिक पेशेंट में हीलिंग डिले होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। टूथ एक्सट्रैक्शन पहला डिसीजन नहीं होना चाहिए, उसके रूट तक पहुंच गया, पेरियपाइकल एब्सेस हो गया, सिस्ट हो गया, टीथ निकलना चाहिए। डायरिया हो गया, दांत हिल रहा है, इन्फेक्शन है, स्मेल आ रहा है, मैक्सिमम 4 टीथ हम लोग निकालते हैं जिससे स्पेस क्रिएट हो। मॉडर्न प्रोसीजर आ गया कि टीथ निकालने में कोई भी पेन नहीं होता है। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो हम एक्सट्रैक्शन में जाएंगे कि हम लोग बोल रहे हैं कि पेशेंट को स्मोकिंग नहीं करना करते। एक टीथ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। दांत निकालने की बात सुनते ही सभी लोगों को डर लगता है और डर के मारे सभी लोग पीछे हट जाते हैं। तो टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पेनलेस टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स का डेंटल डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट डॉक्टर रेणु शर्मा। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु शर्मा, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, गौरी देवी हॉस्पिटल से। मैम, किन सिचुएशन में टूथ एक्सट्रैक्शन सही ऑप्शन माना जाता है? एक्चुअली सिचुएशंस देखना है कि पहले टीथ, जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और देखते हैं कि डेंटिस्ट देखते हैं कि टीथ की कंडीशन क्या है। अगर टीथ पूरा टूट गया है, टीथ का क्राउन बिल्कुल नहीं बचा है, टीथ में इन्फेक्शन है, आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो टीथ निकलवाना चाहिए। या फिर एक कैविटी हुआ, इन्फेक्शन होके उसके रूट तक पहुंच गया, पेरियपाइकल एब्सेस हो गया, सिस्ट हो गया, टीथ निकलना चाहिए। या फिर आप कहीं टीथ टूट ही गया, फ्रैक्चर ही हो गया, स्प्लिट हो गया, आप कहीं गिर गए, तो टीथ एक्सट्रैक्शन करना चाहिए। या फिर पेरियोडोंटल डिजीज़ जैसे गम का डिजीज़, जिसमें आपका डायरिया हो गया, दांत हिल रहा है, इन्फेक्शन है, स्मेल आ रहा है, आपको वो टीथ निकलवा देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे टीथ में विजडम टीथ, जो लास्ट टीथ निकलता है 18 to 24 ईयर्स के अराउंड, विजडम टीथ निकल नहीं रहा है, बार बार आपको ट्रबल दे रहा है, उसको निकलने में प्रॉब्लम है। मतलब उसके ऊपर में बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है, पेन हो जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा है, ईयर पेन, आपका सिर में पेन हो रहा है, आपको बाइट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, गम स्वेलिंग है, तब हम लोग उसको टीथ को निकलवाते हैं। कभी कभी वो नॉर्मल टीथ एक्सट्रैक्शन हो जाता है, तो कभी कभी वो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग इम्पैक्टेड कहते हैं। अगर इम्पैक्टेड है मतलब हड्डी में फंसा हुआ है, आपको ट्रबल दे रहा है, वो निकलने का चांसेस नहीं है, तो हम लोग उसको टीथ को निकाल देते हैं। कभी कभी आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना है जिसमें आपको वायर्स लगवाना है, लेकिन टीथ आगे हैं, आपको पीछे करना है, तो क्या चाहिए, आपको एक स्पेस चाहिए। स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या है, इंटेंशनली टीथ को निकालना पड़ेगा। साउंड टीथ को जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि 1 की 2 की 3 की 4, मैक्सिमम 4 टीथ हम लोग निकालते हैं, जिससे स्पेस क्रिएट हो और टीथ बैक में स्पेस को पूरा भरें और आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो, अलाइनमेंट हो। तो टीथ एक्सट्रैक्शन निकलवाने के बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे ही हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं, फिर बताते हैं कि आपको टीथ निकलवाना है, रीज़न ये है, आपको निकलवाना पड़ेगा, तो इसलिए हमको निकलवाना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी निकलवाना चाहिए। मैम, जब कोई पेशेंट पहली बार सुनता है कि उनको टूथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है, तो तब उस सिचुएशन में क्या समझना ज़रूरी होता है? एक्चुअली जैसे आप किस डेंटिस्ट के पास गए, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला आपको टीथ निकलवाना पड़ेगा, तब आपको घबराना नहीं चाहिए। क्या होता है कि पहले ज़माने में टीथ एक्सट्रैक्शन एक पेनफुल प्रोसीजर था, हाँ, दर्द होता था, लेकिन आजकल मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न प्रोसीजर आ गया कि टीथ निकालने में कोई भी पेन नहीं होता है, पेनलेस ट्रीटमेंट रहता है। क्योंकि टीथ आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर इसके बाद टीथ निकाला जाता है। एनेस्थीसिया के बाद जस्ट एक प्रेशर फील हो सकता है, क्योंकि टीथ तो आपके बोन की साइड से बंद रहता है, तो जब हम लोग पुल करते हैं फर्म टीथ को, तब थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है, लेकिन पेन नहीं होता है। तो पेनलेस, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। फिर समझना चाहिए कि आपको डॉक्टर या डेंटिस्ट जो एडवाइस करे वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक कोई टूटा हुआ इन्फेक्टेड टीथ आप मुंह में रखेंगे तो और दांतों को ख़राब करेगा, स्मेल आएगा, सभी फूड इन्फेक्शन होगा। अगर कोई सिस्ट है तो वो बढ़ती जाएगी और साइड के दांतों को भी इन्वॉल्वमेंट में लेगी, आपका एरिया बढ़ जाएगा, दांत हिलना शुरू हो जाएंगे और पास का दांत भी हिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इम्पैक्टेड दांत है जो कि बार बार आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सारे दांतों में पेन सेंसेशन रहेगा ही। तो अगर आप नहीं निकलवाएंगे, अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, तो आपको बाद में आपकी ओवरऑल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, ओरल हाइजीन सब प्रॉब्लम में आएगा। तो इसलिए एकदम से घबराना नहीं चाहिए। टीथ एक्सट्रैक्शन अगर एडवाइस किया जा रहा है तो अंडर सुपरविजन में वो टीथ निकलवा देना चाहिए। मैम, टूथ एक्सट्रैक्शन का डिसीजन लेने से पहले आप किन बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं? देखिए, अब पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसको एग्जामिन किया। पहले तो थोड़ी उसका ओरल एग्जामिनेशन करना है, किस रीज़न की वजह से पेन
ज़्यादातर पेशेंट आएंगे आपको पेन लेके ही आएंगे या हाँ, स्वेलिंग होगा, पेन होगा या कोई डिस्कम्फर्ट लेके आएंगे। तो उसको एग्जामिन करना है क्या प्रॉब्लम है, टीथ ब्रेक है, केरियस है, ठीक है। अगर वो टीथ बच नहीं सकता है तो हमको पहले उसका एक्सरे करना है। एक्सरे में उसका एग्जामिन करना है कि कितना इन्फेक्शन है। उसका एक्सरे करेंगे हम लोग, एक्सरे करके देखेंगे कि उसका पेरियापाइकल लीजन है, इन्फेक्टेड एरिया कितना है, उसका बोन कंडीशन कैसा है, रूट कर्वेचर कैसा है, वो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन जाएगा या सर्जिकल एक्सट्रैक्शन जाएगा। तो पहले हमको उसको ओरल एग्जामिनेशन करके उसका डेंटल एक्सरे करके ये सब कंसीडर करके फिर उसको बोलना है कि आपको ये टीथ बच नहीं सकता है, हम निकालेंगे। तो हमको पहले एक्सरे करके सब एग्जामिन करके उसका बोन हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ देख के ही उसको बोलना है कि टीथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है। मैम क्या कुछ मेडिकल कंडीशन या कुछ मेडिसिन्स ये टूथ एक्सट्रैक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है? हाँ, एक्चुअली बहुत सारी मेडिकल कंडीशन है। जब हम कोई प्लान कर रहे हैं किसी पेशेंट का टीथ एक्सट्रैक्शन के लिए तो उसका मेडिकल कंडीशन जान लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, हाई है, लो है, ठीक है। तो वो पहले चेक कर लेना है पेशेंट को, या तो बता देना है या हमको बोलना है कि आपका प्रेशर कैसा है। दूसरी बात, कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसका ब्लड शुगर लेवल कैसा है। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो हम एक्सट्रैक्शन में जाएंगे, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो उसको कंट्रोल में लाएंगे तब जाके एक्सट्रैक्शन करेंगे। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में हीलिंग डिले होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए पहले कंसिडर पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है। तीसरी चीज़, अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है, आप किसी कार्डियक सर्जरी के लिए गए, कोई एंजियोप्लास्टी की हुई है, उसके लिए आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, मेडिसिन बेसिकली ब्लड थिनर्स लाइक इकोस्प्रिन, हेपेरिन, तो वो क्या करते हैं, ब्लड को पतला करते हैं। तो वो क्या होगा, आपका ब्लड क्लॉट नहीं जमेगा, ब्लीडिंग बंद नहीं होगा आफ्टर टीथ एक्सट्रैक्शन। तो हमको कंसीडर करना चाहिए कि उसको हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। तो या तो आप खुद बोलेंगे सर मैम जो भी हैं कि आप मेरा हार्ट सर्जरी हुआ है और मैं इकोस्प्रिन में खाता हूँ। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग को पहले पहचान लेना चाहिए कि नहीं पेशेंट गया है तो इकोस्प्रिन उसको तो डॉक्टर से एडवाइस फिजिशियन के पास भेजना है, कितने दिन वो बंद कर सकता है प्रायर टू एक्सट्रैक्शन, पोस्ट एक्सट्रैक्शन कितने दिन बंद रखे जा सकते हैं, क्योंकि इकोस्प्रिन बंद करना पड़ेगा, ये आपको बंद करना है तभी आप टीथ एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ऐसे मेडिसिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आपका बीपी, ब्लड शुगर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये सब देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट एक्सट्रैक्शन के लिए कैसे एडवाइजेबल है या नहीं है, उसको क्या करें। तो हमको सारी मेडिकल कंडीशन पहले उसको एग्जामिन कर लेनी चाहिए, चेक कर लेनी चाहिए, तभी हम लोग को टीथ एक्सट्रैक्शन करना चाहिए। मैम टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद देखा गया है कि हर पेशेंट का अलग अलग रिकवरी टाइमिंग होती है, ये क्यों? एक्चुअली देखिए क्या हुआ, हमने टीथ निकाल दिया नॉर्मल प्रोसेस से, कभी नॉर्मल एक्सट्रैक्शन किया, कभी सर्जिकल, मतलब नॉर्मल आपने पुल किया, टीथ बाहर निकाल गया, कभी कभी सर्जिकल हुआ। सर्जिकल मीन्स कि आपको बोन कटिंग करना पड़ा, टीथ कटिंग करना पड़ा, इम्पैक्टेड है, फिर टीथ निकाला। उसके बाद जब पेशेंट उसका हीलिंग होगा डिपेंड ऑन पेशेंट की हेल्थ कैसी है, उसका एज कैसा, उसका ओरल हाइजीन कैसा है, ये सब फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि कितनी रिकवरी हो पाएगा। मान लो पेशेंट डायबिटिक है तो थोड़ा दिन में हील होगा, या पेशेंट ऑलरेडी कोई मेडिसिन में है तो थोड़ा दिन में हील होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन चांसेस होगा। तीसरी चीज़, जो हमने इंस्ट्रक्शन दी पेशेंट को, हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं पोस्ट ऑपरेटिव आपको या पोस्ट एक्सट्रैक्शन आपको ये फॉलो करना है, लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं कुछ पेशेंट, तो क्या होगा, उनका रिकवरी डिले होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन उनके चांसेस हो जाएंगे। जैसे कि हमने पोस्ट ऑपरेटिव हुआ, दांत निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पे गॉज पीस रख दिया टीथ एक्सट्रैक्शन साइड पे, गॉज पीस प्रेस करने के लिए बोल दिया, उसको बोला हमने 45 मिनट्स तक आपको प्रेस करके रखना है। अगर पेशेंट ने नहीं प्रेस किया तो क्लॉटिंग नहीं होगा, क्लॉट नहीं जमेगा तो ब्लीडिंग होता रहेगा, तो हीलिंग डिले होगा। उसके बाद हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं पेशेंट को कि ये अगर पेशेंट फॉलो मेडिसिन दिया, हमने मेडिसिन उसको एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्वेलिंग के लिए मेडिसिन दिया, वो उसने प्रॉपर नहीं लिया तो क्या उसका हीलिंग नहीं होगा। तो एक पेशेंट फॉलो कर रहा है तो उसका रिकवरी हीलिंग जल्दी हो गया, एक पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका रिकवरी हीलिंग डिले में हुआ। तो हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देते हैं तो वो फॉलो करने होते हैं। जैसे कि जैसे ही एक्सट्रैक्शन हुआ हम लोग बोलते हैं पेशेंट को कि जो गॉज पीस है इसको 45 मिनट्स तक आपको प्रेस करके रखना है। उसके बाद स्पिट करके आपको ठंडा कुछ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक खा लेना है, थोड़ा आइस पैक लगाना है बाहर से जिससे कि स्वेलिंग ना आए, या 2 बार दिन में मिनिमल 2 बार आपको आइस पैक लगाना है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं पेशेंट को कि एटलीस्ट आप 2 दिन थोड़ा सॉफ्ट डाइट में रहिए, आप हार्ड फूड मत खाइए, आप स्पाइसी फूड मत खाइए, आप गरम नहीं खाएंगे, एकदम हॉट नहीं खाएंगे। तो ये सब बोलना होता है हमको, तो वो फॉलो करते हैं।
तीसरी चीज़ है कि हम लोग बोल रहे हैं कि पेशेंट को स्मोकिंग नहीं करना, अगर पेशेंट का स्मोकिंग हैबिट है वो नहीं करना है, या स्ट्रॉ से जूस नहीं पीना, जूस पीना है लेकिन स्ट्रॉ से नहीं पीना, या स्पिट नहीं करना है। आपको मिनिमम 45 मिनट जो आपको सलाइवा आ रहा है, जो थूक आ रहा है, वो गिल लेना है, फेंकना नहीं है, नहीं तो क्लॉट नहीं बनेगा। वहाँ पे क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग होता रहेगा। तो इसलिए आपको पेशेंट को हम जो एडवाइस दे रहे हैं वो पेशेंट को फॉलो करना है। तो ये सब फॉलो करेंगे तो पेशेंट का रिकवरी जल्दी होगा। जो मेडिसिन दिया वैसा देंगे तो रिकवरी जल्दी होगा। पेशेंट जो फॉलो नहीं करेगा तो उसको रिकवरी डिफरेंट हो जाएगा, तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो ये सब फॉलो करना है। तो ये हमने बोला कि फिर 2 दिन बाद हम बोलते हैं कि थोड़ा सा वार्म सलाइन गार्गल करिए। वार्म सलाइन लुक वार्म गार्गल करना चाहिए। कुछ जेल एप्लीकेशन के लिए देते हैं कि वहाँ पे लोकली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, तो फॉलो करना है तो रिकवरी फास्ट होगा। और जो भी है, अगर स्टिच दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन हुआ है, तो आपको स्टिच दिया हुआ है, उसको 7 दिन बाद स्टिच कटवाने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। मैम, एक दांत निकालने के बाद उस जगह को रिप्लेस करने का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप सही पूछा कि अगर हमने दांत निकाल दिया, लोग सोचते हैं एक दांत निकल जाएगा तो क्या होगा, क्या हुआ, निकाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जैसे जहाँ टीथ निकला वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हुआ, एडजेसेंट टीथ जो बराबर के टीथ हुए या ऊपर के टीथ हुए, उनको एक स्पेस मिला, सबका मूवमेंट होने लगा। इधर वाला टीथ इधर मूव किया, इधर वाला टीथ इधर मूव किया, ऊपर वाला टीथ नीचे मूव किया, आपके टीथ का अलाइनमेंट सारा बिगड़ गया, टीथ में स्पेस आ गए। सिर्फ आपने क्या किया, एक टीथ ही निकाला। एक टीथ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जिसकी वजह से आपका बाइट चेंज हुआ। किसी दांत पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, किसी दांत पे कम प्रेशर आया, या फिर आपने एक साइड के टीथ निकाल दिए, मालूम पड़ा इधर से बाइट किया तो जॉ पेन आना शुरू हुआ, आपका बाइट चेंज हो गया, आपका टीथ का अलाइनमेंट चेंज हो गया। तो टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद फिर क्या करेंगे, उस जगह को आपको फिलअप करवाना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका बाइट, च्यूइंग हैबिट, अलाइनमेंट, स्पेसिंग सब कुछ खराब हो जाएगा। उसके लिए हम लोग पेशेंट के एज, उसका एज क्या है, बोन हेल्थ क्या है, उसका कंडीशन क्या है, कौन सा दांत निकाला गया, किस जगह से रिप्लेस कर सकते हैं, वो सब उसको एडवाइस करते हैं। जैसे अगर आप सिंगल टीथ निकाला तो पेशेंट को इमीडिएटली, अगर उसका बोन हेल्थ अच्छा है तो हम बोलेंगे कि आप इम्प्लांट करा लीजिए। इमीडिएट इम्प्लांट आजकल अवेलेबल, न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर थोड़ा एज पीपल है या देखा गया तो एडजेसेंट टीथ को लेके हम लोग ब्रिज करते हैं। नहीं है तो आरपीडी, रिमूवल पार्शियल डेंचर या फुल डेंचर, अगर पूरे टीथ निकल गए या वो अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही टीथ हम निकालते हैं उसके बाद उस स्पेस को रिफिल करना जरूरी है। तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। पहले तो अवॉइड ही करना चाहिए कि हमारा टीथ एक्सट्रैक्शन तक ना जाए, पहले ही उसका ट्रीटमेंट कराया जाए। अगर जा रहा है तो उसको वहाँ पे स्पेस को कंप्लीट करना चाहिए। मैम, टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगी, जितना हो सके टीथ को बचाना चाहिए। पहली बात, उसको सेव करना चाहिए, क्योंकि टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो जितना हो सके इनिशियल स्टेज में जाके डेंटिस्ट के पास जाके आप विजिट करें। पेन होने से ही विजिट करें, सेंसिटिव होने से ही विजिट करें, स्मेल आने से ही विजिट करें, जिससे जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसके लिए पहले विजिट करें, जिससे कि डेंटिस्ट देख के उसको इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट कर सके। जब डेंटिस्ट देख ले कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, उसका प्रोग्नोसिस पुअर है, अगर करेंगे भी तो टीथ एक्सट्रैक्शन करवाना है। लेकिन टीथ एक्सट्रैक्शन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। पहले आप पहुंच जाएंगे तो अवॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिन करने के बाद डेंटिस्ट बोल दे रहा है कि टीथ निकलवाना चाहिए, जो आपकी ओवरऑल डेंटल हेल्थ के लिए, ओवरऑल हाइजीन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, तो घबराना नहीं चाहिए। आजकल नए नए प्रोसीजर, नए नए टेक्निक, पेनलेस टेक्निक अवेलेबल है, तो आप आराम से जाके सुपरविज़न में टीथ एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। पेनलेस होगा, कोई पेन नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपका आगे के जाके इन्फेक्शन नहीं होगा। तो टीथ एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं अगर ज़रूरत होता है तो। थैंक यू सो मच मैम। ओके, नमस्कार। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अगर इस बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा गौरी देवी हॉस्पिटल्स का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি খেয়ে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা
কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।